स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास 6। आपके सामने जो बेटा चैप्टर 5 है इंग्लिश लिटरेचर में, ये आज हम रीड करेंगे। और जैसा कि आपने बेटा इन्फॉर्मेशन दी है मुझे कि चैप्टर 4 तक आप सबका कंप्लीट है। कुछ बच्चों का जो चैप्टर्स है वो आगे के लिए भी कंप्लीट है। किसी ने 5th तक कर लिया है या किसी के 5th की मीनिंग इनकम्प्लीटेड है या किसी की कंप्लीटेड है। तो देन मैं चैप्टर 5 से स्टार्ट करता हूँ विद रीडिंग्स, विद हिंदी एक्सप्लेनेशंस, मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर, सारा सब कुछ होगा। अभी आपके सामने जो बेटा पेज फर्स्ट जो हमारा रीडिंग का पार्ट फर्स्ट ओपन है, इसको हम देखेंगे। क्या है हमारा चैप्टर रीडिंग से बेटा, ये समझ लीजिए कि अगर चैप्टर हमने अच्छे से रीड कर लिया है और उसका मीन समझ लिया है, देन इट विल हेल्प्स यू व्हेन यू डू द मीनिंग्स और एक्सरसाइज एंड फिल इन द ब्लैंक्स ऑल्सो। तो चैप्टर रीड करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। चैप्टर का नेम है सेटल्ड इन नेटल। सेटल्ड का मतलब होता है बस जाना, नेटल का मतलब है जन्मजात, जहाँ की आपकी पैदाइश है वहीं पर बस जाना। अबाउट द लेसन सबसे पहले पढ़ेंगे। वी हैव बोरोड दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की ये आत्मकथा है जो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बुक यानी कि इस बुक से ली गई है, जो लिखी थी उन्होंने, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। देन वी हैव एवरेज एंड अडॉप्टेड टू मेक टू सूटेबल फॉर योर नीड्स एंड लेवल। आपकी नीड्स और लेवल के अकॉर्डिंग आपको ये चैप्टर जो आपको रिगार्डिंग आपको भेजा गया है, आपको बनाया गया है। तो चैप्टर 5 रीड करते हैं बेटा। स्टार्ट। या द केस हैविंग बीन कंक्लूडेड। जो केस था, जो वकील्स वगैरह जो केस लड़ते हैं, वो हैविंग बीन कंक्लूडेड, लगभग समाप्त ही होने वाला था या समाप्त हो गया था। आई हैड नो रीज़न फॉर स्टेइंग इन प्रिटोरिया। मेरा अब कोई रीज़न नहीं था कि मैं प्रिटोरिया में जाके रुकूं। So I went back to Durban and began to make a preparation for my return home India. इसलिए मैं वापस डरबन आ गया और began to make preparation for my return home, और घर आने की मैं तैयारियां करने लगा। But Abdullah Sheth, my client, was not the man to let me the sail without a send off. लेकिन वो अब्दुल्ला सेठ जो मेरे क्लाइंट थे, वो मुझे ऐसे ही नहीं भेजना चाहते थे। विदाउट अ सेंड ऑफ मतलब ऐसे ही नहीं भेजना चाहते। लेट मी सेल, सेल का मीन्स जो यात्रा होगी वो जल यात्रा होगी, जो पानी के जहाज होते हैं। ओके। ही गेव अ फेयरवेल पार्टी इन माई ऑनर। वो मुझे ऐसे ही नहीं जाने देना चाहते थे। वो मुझे फेयरवेल पार्टी उन्होंने मुझे दिया, इन माई ऑनर, मेरे सम्मान में। वाल आई वॉज टर्निंग ओवर द शीट्स ऑफ द सम ऑफ द न्यूज़पेपर आई फाउंड देयर। जब मैं न्यूज़पेपर के कुछ पन्नों को पलट रहा था, आई चांस टू सी आ पैराग्राफ इन अ कॉर्नर ऑफ वन ऑफ देम अंडर द कैप्शन इंडियन फ्रेंचाइजिस। जो इंडियन फ्रेंचाइजिस के नाम से एक कॉर्नर था, उसी को मैं पढ़ रहा था। इट वाज विद द रेफरेंस टू बिल देन बिफोर द हाउस ऑफ लेजिस्लेचर। जो विधानमंडल में एक बिल जो पास हुआ था उस समय, विच सॉट टू डिप्राइव द इंडियंस, जो कि उसमें अभिलिखित था, ऑफ द इंडियंस देयर राइट टू इलेक्ट मेंबर्स ऑफ द नेटल लेजिस्लेटिव असेंबली। नेटल लेजिस्लेटिव असेंबली जो हमारी लेजिस्लेटिव जो असेंबली थी, उसमें मेंबर्स को उनके क्या राइट थे, अधिकार थे मेंबर्स को चुनने के, उसी के बारे में था उसमें। आई वॉज इग्नोरेंट ऑफ द बिल। मैं उस बिल के बारे में बिल्कुल अनजान था, अनभिज्ञ था, मुझे नहीं पता था कि वो बिल क्या है। एंड सो वर द रेस्ट ऑफ द गेस्ट हु हैड असेंबल्ड हियर। और जो भी वहाँ पर उस जगह पर थे उनको भी नहीं पता था सब क्या है। आई इनक्वायर्ड ऑफ अब्दुल्ला सेठ अबाउट इट। मैंने अब्दुल्ला सेठ से इसके बारे में पूछा, अब्दुल्ला सेठ जो कि मेरे क्लाइंट थे। ही सैड व्हाट कैन वी अंडरस्टैंड इन दीज मैटर्स। उन्होंने कहा कि हम इस मैटर में क्या समझ सकते हैं। वी कैन ओनली अंडरस्टैंड थिंग दैट अफेक्ट अवर ट्रेड। हमें केवल उन चीज़ों को समझना चाहिए, हमें केवल उन चीज़ों को समझ सकते हैं हम जो हमारे ट्रेड से रिलेटेड है, जो हमारे ट्रेड को प्रभाव डालें, हमारे व्यापार को। एज यू नो ऑल ऑफ योर ट्रेड इन ऑरेंज फ्री स्टेट हैज बीन स्वेप्ट अवे। एज यू नो, जैसा कि तुम जानते हो कि ऑरेंज फ्री स्टेट है, हैज बीन स्वेप्ट अवे, सबको निकाल दिया गया है। वी एजिटेटेड अबाउट इट, वी एजिटेटेड अबाउट इट, हम इसके बारे में परेशान हैं। बट इन वेन, लेकिन व्यर्थ है। हम परेशान हैं लेकिन सब बेकार है। इन वेन में मतलब वेन में होता है व्यर्थ। वी आर आफ्टर ऑल लेम मैन, हम जो हैं वो लंगड़े आदमी हैं। बीइंग अनलेटर्ड, जिनको लिखित में कुछ नहीं दिया गया है, कोई भी हक नहीं है। वी जनरली टेक इन न्यूज़पेपर सिंपली टू असर्टेन द डेली मार्केट रेट्स। हम जनरली जो न्यूज़पेपर है वो इसलिए पढ़ते हैं कि मार्केट रेट्स ले सकें, डेली मार्केट के रेट्स ले सकें, कौन सी चीज़ का भाव क्या है, कैसे क्या है। व्हाट कैन वी नो ऑफ लेजिस्लेशन, हम क्या जाने लेजिस्लेशन के बारे में, कानून के बारे में।
आवर आइज एंड ईयर्स आर द यूरोपियन अटॉर्नीज ईयर, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे आँख और कान है वो यूरोपियन अटॉर्नीज के लिए हैं। यहाँ पर हम किसी के अंडर में काम कर रहे हैं ना, तो जब आप किसी के अंडर में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आप अपना अधिकार नहीं जमा सकते। ओके, दैट इज द सिचुएशन ऑफ दैट टाइम। बट सैड आई देर आर सो मैनी यंग्स इंडियन बोर्न एंड एजुकेटेड हियर। बट सैड, लेकिन मैंने कहा देर आर सो मैनी यंग इंडियंस, यहाँ बहुत सारे यंग इंडियंस हैं जो बॉर्न हुए हैं एंड एजुकेटेड ही, और यहीं पर उन्होंने शिक्षा भी ली है। डू दे नॉट हेल्प यू, क्या वो हमारी मदद नहीं करेंगे, क्या वो आपकी मदद नहीं करेंगे? वे अब्दुल्ला सेठ ने परेशान होते हुए चिल्लाते हुए कहा, दे नेवर केयर टू कम टू अस, उन्हें हमारे आने की भी कोई परवाह नहीं है। एंड टू टेल यू द ट्रूथ, मैं तुम्हें ट्रूथ बता दूं, वी केयर लेस टू रिकॉग्नाइज देम, हमें उन्हें पहचानने से के बारे में भी ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। बीइंग क्रिश्चियन होने के नाते दे आर अंडर द थंब ऑफ द वाइट क्लर्जीमैन, फिर भी वो वाइट क्लर्जीमैन यानी कि जो पुरोहित थे, पादरी, उनके अंडर में काम कर रहे थे। वो इन देयर टर्न आर सब्जेक्ट टू द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट के सब्जेक्ट में आता है, गवर्नमेंट का विषय है ये। गवर्नमेंट इसके बारे में सोचे, हमें इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये जो था ये सेठ अब्दुल्ला ने गांधी जी से कहा था। आप आगे देखेंगे चैप्टर में बेटा कैसे क्या होता है, और इस चैप्टर को हम अच्छे से रीड करेंगे क्योंकि दिस वाज रिलेटेड टू महात्मा गांधी एंड वी नो दैट महात्मा गांधी वाज आवर फादर ऑफ नेशंस। सो आप क्लियरली पढ़ें इसको अच्छे से। कोई डाउट्स आता है तो मैं बताऊंगा, और कल आगे वीडियो में हम बेटा आगे इसके रीड करेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। आप अच्छे से इसको घर पे पढ़ते रहें।